ओम नमस्ते। परम पूज्य गुरुदेव के वहाँ से दिया गया उपहार गोमय समिधा हवन कुंड का प्रारंभ आज हम करते हैं और इसके साथ साथ योग यज्ञ भी हो जाएगा हमारा। अब आइए सबसे पहले हम जॉगिंग के अभ्यास करेंगे। तो धीरे धीरे दौड़ लगाते हुए सांसों को गहरा भरते हुए हम कर रहे हैं जॉगिंग का अभ्यास। दोनों हाथ कमर पर रखते हुए घुटनों को ऊपर उठाते हुए गहरे लंबे सांस भरेंगे और इस तरह से लगातार हम करते हैं। अब घुटनों के लिए अभ्यास, नीचे धीमे से झुकेंगे, दोनों पाँवों को खोल लेंगे, दोनों हाथ सामने और जितना हो सके उतना बैठ सकते हैं घुटनों पर। आइए आप साइड से गहरा लंबा सांस भरते हुए घुटनों के ऊपर झुकेंगे, एक एक घुटने से बल लगाते हुए। आइए दोनों हाथ सामने करें और गहरा लंबा सांस भरते हुए सीने को फुलाएंगे। इसके बाद साइड से त्रिकोणासन, साइड के पेट की फेट को कम करने के लिए और क्रॉस में दोनों पाँवों को छूते हुए। इस तरह लगातार करने से हमारा शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है। आइए अब ऊपर और नीचे ताली बजाते हुए पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। फिर डांसिंग अंत में। आइए अब दोनों हाथ सामने और नीचे की ओर झुकेंगे ताकि कमर का पूरा व्यायाम हो जाए। धीरे धीरे इसी आवृत्ति को हम बढ़ाएंगे और फिर साइड से पेट की फेट को कम करते हुए आराम आराम से, जोर ज़बरदस्ती भी नहीं करें। फिर उल्टी दिशा से इसी तरह से घुमाते हुए। आइए आप दोनों हाथों को एक्सरसाइज ऊपर और नीचे धीरे धीरे आवृत्ति को बढ़ाएंगे। इसी तरह से पाँव के ऊपर और नीचे ले जाएं ताकि हमारे जंघें मजबूत हो। इसके बाद आइए आगे और पीछे हाथों को करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर तक ले जाएंगे ताकि कंधे का पूरा व्यायाम मिले और उल्टी दिशा से भी करेंगे। आइए इसके बाद में ताड़ासन का अभ्यास करेंगे और सांसों को ऊपर भरते हुए दोनों पंजों के बल। इसके पश्चात वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। पाँव जंघा पे रखते हुए एकदम सीधे। ये एकाग्रता के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए वृक्षासन का अभ्यास नियमित रूप से हमें करना चाहिए। आइए इसके बाद आसन ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। लगातार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 1 सेकंड में एक स्टॉप और अपने सामर्थ्य के अनुसार इसे बढ़ा भी सकते हैं। बीच में हवन भी हमारा चल रहा है। योग के साथ में यज्ञ का भी हम आवाहन कर रहे हैं। बटरफ्लाई का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते हुए सीधी खोल ले। इसके पश्चात घुटनों के लिए अभ्यास। दोनों घुटनों को व्यायाम देंगे। पश्चिमोत्तानासन बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए दोनों पाँव को खोल लेंगे और पेट की साइड की फेट को कम करने के लिए लगातार इस तरह से। इसके बाद फिर से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ परिशुद्ध होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से हमारे चित्त की एकाग्रता में